पाएगी, अब डूबने से उबर पाएगी, क्योंकि सीवेज सिस्टम की जो व्यवस्था है, बिगड़ी हुई ये व्यवस्था, ये अब से नहीं है। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, एमसीडी में जब कांग्रेस काबिज थी, तब भी इसी तरह की हालात देखे जाते थे और आज भी हालात वही हैं। आज भी हम रोना रो रहे हैं सीवेज सिस्टम का। पूजा जी, सबसे पहले तो मैं उस ईश्वर को याद करूंगा और उनसे दरगाह मतलब अपनी दरखास्त लगाऊंगा कि कम से कम दिल्ली के लोगों के ऊपर कुछ कृपा करें ताकि वो इस बाढ़ से अपने आप को बचा सके। और साथ ही साथ अपनी मैं संवेदना भी प्रकट करूंगा क्योंकि हमें पता चला है कि दिल्ली में जगह जगह पर कई बच्चे डूब गए और उनकी मौत हो गई। तो उन परिवारों के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदना भी व्यक्त करेगी। पूजा जी, मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली की जनता का हाल उस फुटबॉल की तरह हो गया है जिसे एक बार भाजपा लात मारती है तो दूसरी बार आम आदमी पार्टी लात मारती है। और हम लोगों ने बचपन से सुना है कि जब कोई झूठ बोलता है ना पूजा जी, तो वो चीख के बताता है कि जोर जोर से झूठ बोलो तो वो सच हो जाएगा। आज हम लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को लगभग 10 साल होने को आ गए हैं। 2005 में जो सेटल ड्रेन शीला जी ने तैयार किए थे, आपके पास तो सिर्फ उसकी डीसिल्टिंग का काम था, आप तो वो डीसिल्टिंग भी नहीं करा पाए। और आप हमेशा दुहाई दिया करते थे, आम आदमी पार्टी के गणेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, हम इसलिए ड्रेनेज के ऊपर काम नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताइए गणेंद्र भाई कि कब वो सुपर सक्शन मशीन्स वो डीडीए के नाले पर चली और कब वो सुपर सक्शन मशीन्स दिल्ली के जो एमसीडी के नाले हैं उनके ऊपर चली। और मुझे ये बात भाजपा की नेत्री अब बताएं कि कब वो जो सीपीडब्ल्यूडी के ऊपर वो सुपर सेक्शन मशीन चली और उससे डीसिल्टिंग हुई। हम लोगों को पूजा जी समझना होगा, दिल्ली की जनता आज ये बात समझ रही है कि उसके साथ एक अलग तरीके का व्यवहार हो रहा है। वो शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो निकम्मी सरकारें हैं। जितनी निकम्मी अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उतनी ही निकम्मी नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार है। आज देश की राजधानी का ये हाल है। आप पूरी दुनिया की न्यूज रिपोर्ट्स उठाइए, क्योंकि ये हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकारें हैं दोनों। आप पूरी दुनिया के अखबार उठाइए और सब में यही खबर चल रही है कि भारत की राजधानी डूब गई है। अब हम लोगों को यह समझा दीजिए कि 10 साल की केंद्र की सरकार और 10 साल की जो देश की दिल्ली की सरकार है, इन दोनों सरकारों ने दिल्ली की जनता का जीवन सुगम करने के लिए क्या किया है, सिर्फ इतनी बात बताइएगा। और यह भी बता दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल कब तक छुपते रहेंगे और कब तक दूसरे के सर पर अपना दोष मढ़ते रहेंगे। दिल्ली ने आपको भाई साहब वोट किया था, अगर आप लोग दिल्ली नहीं चला सकते, आप लिख के दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास अधिकारी नहीं है, हम लोग दिल्ली नहीं चला सकते, आप विधानसभा को भंग कर दीजिए। अगर आप ये रोना खाली रोते रहेंगे कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते, तो आप अपनी जिम्मेदारी से तो भाग रहे हैं। और केंद्र सरकार भी इस बात को स्पष्ट करे कि इसके अंदर आज जो अधिकारियों की जिम्मेदारी है, अगर कोई चुना हुआ नुमाइंदा उनको अगर कोई काम करने के लिए कहता है और अगर वो काम नहीं करता और केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी पूजा जी इसमें तय होनी चाहिए। ठीक है नीरज मिश्रा। घरेंद्र भारद्वाज, डीसिल्टिंग एक बहुत बड़ा कारण है कि यमुना का जलस्तर इतना बढ़ा है। 45 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और डीसिल्टिंग हुई नहीं, जिसकी वजह से हालात आज ये है कि यमुना में गाद जमा हो गई और यमुना का लेवल और ऊंचे स्तर पर बहने लगा। डीसिल्टिंग, यमुना सफाई, ये तो एक टॉप मुद्दा था ना आपके लिए, सबसे ऊपर था ये मुद्दा जब आपने घोषणा पत्र जारी किया था कि आपने यमुना की सफाई। देखिए पूजा जी, मैं फिर आपको बताता हूं कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली नगर निगम ने जो जरूरी इंतजाम करने थे, हमने प्री मानसून सारी तैयारी कर ली थी। सारे नालों की, छोटे बड़े नालों की डीसिल्टिंग हो चुकी थी। यमुना की जितनी भी कैनाल है सबकी डीसिल्टिंग हो चुकी थी। लेकिन समस्या क्या हुई कि अगर आपको पता होगा कि पिछले 42 साल बाद 1978 में कभी दिल्ली में 163 mm बारिश हुई थी, लेकिन दिल्ली के अंदर 8 जुलाई को एक ही दिन के अंदर 154 mm बारिश होगी। 154 mm कम नहीं होती। औसतन जो दिल्ली में बारिश होती है वो 75 mm से लेकर 100 mm के बीच में होती है। 75 mm से 100 mm तक सारे हमारे इंतजाम थे, लेकिन 75 से लेकर 154 mm तकरीबन दुगनी बारिश एक दिन में हुई, जिसकी वजह से इंतजाम कम पड़ गए। लेकिन उसके बाद दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की एमसीडी के अफसरों ने
प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए हमने दिल्ली के सभी नालों को खड़े होकर हमारे विधायकों ने, हमारे मंत्रियों ने, पार्षदों ने उनको डीसिल्ट कराया, उनसे गाद निकाली, उनसे कचरा निकाला, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यमुना के आसपास का जो एरिया है, इतनी बड़ी बाढ़ के बाद, इतनी बड़ी बारिश के बाद, वो भी साजिशन भारतीय जनता पार्टी ने हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से दिल्ली को डुबोने की साजिश रची, सिर्फ उसके आसपास के एरियो के अलावा पूरी दिल्ली को हमने सेफ रखा, क्योंकि दिल्ली की सरकार काम कर रही थी। दिल्ली की सरकार में बताना चाहता हूं 2015 में जो मैं दिल्ली का